आप सबको ये पता होगा कि आर्ट क्या होता है, आर्टिस्ट क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें गूगल की मदद से बता दूं कि आर्ट एक ऐसी एक्टिविटी या स्किल है जिसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बिल्ड होता है, जैसे कि ड्राइंग, डांस, पेंटिंग एटसेट्रा। और आर्टिस्ट ऑब्वियसली वही होगा जिसके पास आर्ट होगी। लेकिन क्या आपको पता है एक परफेक्ट आर्टिस्ट क्या होता है, या फिर एक आर्टिस्ट परफेक्ट आर्टिस्ट कब कहलाता है? आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और प्लीज इस वीडियो के टॉपिक को अननेसेसरी समझने की गलती मत कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे कभी भी अननेसेसरी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। इस टॉपिक का भी एक बहुत बड़ा मोटिव है जो आपको वीडियो के एंड में ही समझ में आएगा। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिलीव मानो, आर्ट एक बहुत खतरनाक चीज़ है, सच में बहुत खतरनाक चीज़। क्योंकि एक आर्टिस्ट एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान में और एक बुरे इंसान को अच्छे इंसान में पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकता है। उसकी आइडियोलॉजीज को कन्वर्ट कर सकता है, उसकी पसंद नापसंद को कन्वर्ट कर सकता है, उसे सर से पैर तक पूरी तरह बदल सकता है एक आर्टिस्ट। कहते हैं ना, एक तलवार से ज़्यादा पावर एक कलम में होती है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक आर्टिस्ट वो चीज़ें लोगों को फील करवा सकता है जो किसी टाइम पे उसने खुद ने फील की है। वो अपने इमोशंस को फील करवा सकता है लोगों को, अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, अपने डांस के थ्रू, अपनी मूवीज़ के थ्रू, किसी के भी थ्रू, किसी भी आर्ट के थ्रू वो अपने इमोशंस को शो कर सकता है लोगों को। तो आज मैं उन्हीं क्वालिटीज़ और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा जो एक आर्टिस्ट को एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनाती है। तो सबसे पहली और सबसे रिक्वायर्ड चीज़ ही जो परफेक्ट आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए वो है खुद आर्ट। ऑब्वियसली यार, एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनने से पहले एक इंसान को आर्टिस्ट तो होना चाहिए ना। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी विजुअलाइजेशन पावर, जिनके मोटिव्स बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे होते हैं, स्टिल लोग उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते, उनके इमोशंस को फील नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इनके पास आर्ट नहीं होती। अगर ये सेम बात को एक आर्ट के थ्रू कहें या आर्टिस्टिक वे में कहें तो लिटरली लोग इनकी बातों पे बिलीव करेंगे, इनके इमोशंस को फील करेंगे। इसलिए एक परफेक्ट आर्टिस्ट में सबसे पहली चीज होनी चाहिए उसकी आर्ट की परफेक्शन। और ये परफेक्शन कैसे आएगी? ये परफेक्शन आएगी उसकी ट्रेनिंग से। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पे एक आर्टिस्ट कभी फोकस नहीं करता और एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनने से रह जाता है वो है उसके क्लियर मोटिव्स। कम से कम उस आर्टिस्ट को ये तो पता होना चाहिए ना कि यार उस आर्ट का उसे यूज़ कहाँ करना है। ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, इसे वेस्ट तो नहीं जाने दे सकता ना वो। एक बिना मोटिव का आर्टिस्ट उसी तरह से है जैसे एक इंसान के पास सुपर पावर तो है लेकिन वो जानता ही नहीं है उसका यूज़ कैसे करना है, उसको यूज़ कहाँ करना है। जब एक इतनी बड़ी सुपर पावर एक इंसान के पास होती है और वो नहीं जानता कि उसका यूज़ कहाँ करना है, तो ऑब्वियसली वो उसका मिसयूज़ करता है या फिर लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। सिमिलरली जब एक आर्टिस्ट नहीं जानता कि उसकी आर्ट को उसे यूज़ कहाँ करना है, तब लोग उसे मिसयूज़ करते हैं और उसकी आर्ट वेस्ट हो जाती है। तो देखो, जो ये तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्लीज़ आप इसे केयरफुली सुनना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट एक मोटिव सिलेक्ट कर लेता है, अपने मोटिव में क्लियर हो जाता है, तब वो बहुत बड़ी पब्लिक को अफेक्ट करता है। बहुत बड़ी पब्लिक उसकी बातों पे बिलीव करने लगती है, क्योंकि जब वो अपने मोटिव्स को आर्टिस्टिक वे में शो करता है तो लोगों की आइडियोलॉजीज बदल जाती हैं, लोग उसके इमोशंस को फील करने लगते हैं, उसके मोटिव्स लोगों में ट्रांसफ़र होने लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जब एक अच्छा इंसान एक अच्छा आर्टिस्ट होता है तो वो बहुत सारे इंसानों को अच्छा बना देता है, और जब एक बहुत बुरा इंसान बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है तो वो बहुत सारे लोगों को बुरा बना देता है। इसलिए प्लीज़ मैं इस चीज़ पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, प्लीज चूज योर मोटिव वेरी केयरफुली। तो देखो यार, अगर मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहूँ मेरी अब तक की बात को और अच्छे से समझाने का, तो मैं सबसे बेस्ट और सबसे पहला एग्जांपल दूंगा मीराबाई जी का। मीराबाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी वीणा वादक थी, बहुत अच्छी गायक थी, स्टिल उन्होंने अपनी सारी आर्ट का कहाँ इस्तेमाल किया? श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति को प्रमोट करने में। अगर मैं दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो मैं दूंगा तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी भी बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी आर्ट का कहाँ इस्तेमाल किया? रामचरितमानस लिखने में। अगर मैं आज की डेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो मैं दूंगा जैक स्नाइडर का। जानता हूं कुछ लोग भड़क गए होंगे, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप जब भी इनकी मूवीज देखें तब आप एक चीज़ नोटिस करना कि हर सीन को ये कितना आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करते हैं, अपनी आर्ट से ये कितना प्यार करते हैं।
अगर आप इनके मोटिव्स पर भी जाए तो ये हर लाइफ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं अपनी मूवीज़ के अंदर, और इसलिए फ्यूचर में इनके ऊपर एक वीडियो में 100% लेकर आऊँगा, बस आप वेट करना। अगर इंडिया में कुछ बेस्ट एग्जांपल्स मैं दूं तो वो मैं देना चाहूँगा ओम राउत का और एस एस राजामौली का, जहाँ पर ओम राउत ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया तानाजी के थ्रू, वहीं एस एस राजामौली ने हमारे इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के थ्रू। मैं जानता हूँ आपके मन में ये 100% सवाल आ रहा होगा कि मैं मूवीज़ से रिलेटेड परफेक्ट आर्टिस्ट के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ, और भी आर्ट्स तो अवेलेबल हैं, मैं उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि मूवीज़ मुझे लगता है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं ऑडियंसेस को। लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं मूवीज़ से, बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं मूवीज़ से, इसलिए हमें फोकस करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि मूवीज़ में क्या मोटिव शो हो रहा है। लेकिन मुझे सैडली कहना पड़ रहा है कि मैक्सिमम इंडियन मूवीज़ में या तो मोटिव ही नहीं होता, या अगर मोटिव होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोटिव होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंडियन मूवीज़ हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए और एक आर्ट को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। लास्टली बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक परफेक्ट आर्टिस्ट वही है जो अपनी आर्ट से लोगों की मदद करे और जिसके मोटिव्स एकदम क्लियर और बढ़िया हों। और एक अच्छा आर्टिस्ट जब एक अच्छा इंसान होता है तभी वो परफेक्ट आर्टिस्ट कहलाता है। होप आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।